Audio Jungle. IICA मानेसर में प्रभावशाली CSR को प्रोत्साहित करने और गुड गवर्नेंस पर आधारित कार्यक्रम आयोजित। 30 कॉरपोरेट कंपनियों ने CSR की बेस्ट प्रैक्टिसेस को एग्जीबिशन के माध्यम से किया प्रदर्शित। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वर्चुअल माध्यम से भेजा संदेश। कहा, कॉरपोरेट जगत को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ध्यान हुए काम करने की ज़रूरत। अमृतकाल में कॉरपोरेट के स्वरूप का किया गया मंथन। कॉरपोरेट जगत के विख्यात विशेषज्ञ पैनल चर्चाओं में हुए शामिल। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में प्रभावशाली CSR को प्रोत्साहित करने और गुड गवर्नेंस विषय पर एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 30 कॉरपोरेट कंपनियां अपनी इनोवेटिव तकनीक की बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रदर्शन करती नजर आई, जिसका उद्घाटन कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री राजेश वर्मा ने किया। इस कार्यक्रम से केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने वर्चुअल माध्यम से अपना संदेश भेजा और कॉरपोरेट जगत के प्रतिनिधियों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हुए काम करने की सलाह दी। कम से कम शासन, अधिकतम सुशासन को सुदृढ़ करते हुए जनता को बेहतर सुविधाएं देने का प्रयास। कॉरपोरेट्स से सतत विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने की केंद्रीय मंत्री ने दी सलाह। नेशनल CSR अवार्ड की घोषणा हो गई। चल कॉरपोरेट्स को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किया जाएगा प्रेरित, श्री राजेश वर्मा ने कहा। श्री प्रवीण कुमार ने कहा, अर्थव्यवस्था राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी। इसके प्रमुख चालकों ने कॉरपोरेट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। बेंचमार्किंग ESG एंड CSR पुस्तक का कॉरपोरेट मामलों के सचिव ने किया विमोचन, साथ ही निबंध प्रति। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Moving further, may I now request our respected CEO, Shri Praveen Kumar, a dynamic leader who is a 1987 batch retired IAS officer of Tamil Nadu cadre and has headed various responsibilities in government of Tamil Nadu and government of India in multiple responsibilities and departments, to kindly address the audience. Leaders to learn from the environment, social governance, and corporate social responsibility practices of the companies operating silently. Thank you, sir, for inaugurating this book. He is being felicitated with a memento, certificate, and a check. Yes. Thank you.
देखिए, आज ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पूरे सप्ताह 6 जून से और आज इसका फाइनल डे है 6 जून से और 12 जून तक पूरा सप्ताह जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का आइकॉनिक वीक और आज उसका फाइनल डे है जो IICM में उसका समापन हुआ। इसमें एग्जीबिशन में 28 कंपनियों ने अपना CSR के एग्जीबिशन लगाया है और भी कंपनियां लगाना चाहती थी, लेकिन जो भी एग्जीबिशन लगाया है उन्होंने अपना एक ब्रॉड ओवरव्यू वो क्या कर रही हैं वो कंपनियां CSR उसके बारे में बताया है और काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन है। और मुझे लग रहा है कि इससे जो भी और विजिटर्स इसमें आएंगे उनको भी CSR के बारे में जानकारी मिलेगी, ये कंपनियाँ क्या कर रही हैं। कई इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने लगाए हैं, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और भविष्य में मुझे लगता है कि ऐसे एग्जीबिशन अगर लगते हैं इससे भी काफ़ी अच्छा लोगों को जानकारी। आई एम असिस्टेंट मैनेजर CSR एट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। इंडियन ऑयल में हमारी CSR की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। हम कहते हैं हम पहले इंडियन फिर ऑयल। हम बिज़नेस से पहले समाज को रखते हैं और हम मानते हैं कि बिज़नेस हम तभी कर सकते हैं जब हम समाज के साथ साथ चलते हैं। तो समाज के लिए या CSR के माध्यम से हम 600 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हर साल पैन इंडिया कर रहे हैं, सभी ट्रस्ट एरिया में कर रहे हैं और अपने प्रोजेक्ट्स के माध्यम से लगभग हम 1.25 करोड़ ज़िंदगियों को छू रहे हैं, उनको इफेक्ट कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी बेटर कर रहे हैं उनकी लाइफ की। अगर मैं अपने कुछ मेन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूँ, सबसे पहला प्रोजेक्ट आता है ये इंडियन ऑयल आसाम ऑयल स्कूल ऑफ नर्सिंग। ये एक नर्सिंग स्कूल है जो 1986 से हम आसाम में चला रहे हैं। आप बिलीव करेंगे इस स्कूल में 120 लड़कियों को हम हर साल ट्रेन करते हैं अलग अलग कोर्सेज में, GNM और BSc नर्सिंग में, और इसके माध्यम से इनको 100% प्लेसमेंट मिला है थ्रू आउट इंडिया साथ। इसी तरीके के अन्य प्रोजेक्ट हम और भी करते हैं। प्रोजेक्ट जो हम यहाँ शोकेस कर रहे हैं ये इंडियन ऑयल मधुर मुस्कान है। इंडियन ऑयल मधुर मुस्कान आसाम में चल रहा है। ये जो कटे फटे होंठ और तालू वाले बच्चे होते हैं जिनकी सर्जरी करके उन्हें सही किया जा सकता है लेकिन उनको मालूम नहीं है क्योंकि वो सुदूर गाँव से आते हैं। तो आसाम और मेघालय स्टेट में ऐसे आशा और आंगनबाड़ी के माध्यम से हम ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और एक मिशन स्माइल NGO से हमने टाइप किया हुआ है जिनके माध्यम से हम इन बच्चों का सर्जरी करा करके इनको पुनः नॉर्मल जीवन, नॉर्मल लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हैं। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में लगभग हमने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से 850 बच्चों की सर्जरी लगभग इससे करवाई है, उनके जीवन को बदला है। अगर मैं अन्य प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो इंडियन ऑयल कई तरीके के हॉस्पिटल्स भी चला रहा है जिसमें मेन एक हमारा मथुरा का स्वर्ण जयंती सामुदायिक हॉस्पिटल है जिसमें लगभग हर साल 50,000 से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुँच रहा है जो आकर के वहाँ सस्ते दर पे इलाज करवा सकते हैं। कंसल्टेशन इज़ ऑलमोस्ट फ्री और अगर वो प्रोसीजर भी कराते हैं तो मार्केट रेट से लगभग वो 1 बजे 5वें हिस्से में, यानी हर 100 रुपये के बदले हम 20 रुपये ही चार्ज करते हैं, 80 रुपये हम CSR के माध्यम से करते हैं। सिमिलरली एक हॉस्पिटल हम आसाम डिगोई में भी चला रहे हैं जो 200 बेड का हॉस्पिटल है और वहाँ हर साल 10,000 से ज़्यादा उनको बेनिफिट मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ कि लेडीज़ के लिए हम क्या कर रहे हैं तो इंडियन ऑयल विदुषी के नाम से हम एक स्कीम चलाते हैं और उस स्कीम के माध्यम से हम अलग अलग गाँवों से, अलग अलग दूर क्षेत्रों से ऐसे कमज़ोर और हम्बल फैमिलीज़ की लड़कियों को इकट्ठा करते हैं जो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं और उनको 2 साल की एक फुल्ली रेजिडेंशियल एक प्रोग्राम कराते हैं जिसमें उनको कोचिंग से एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और अगर वो सिलेक्ट हो जाती हैं किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में तो उसके बाद हम उन्हें स्कॉलरशिप भी देते हैं जब तक वो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करें। और इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ ये तो हो गया जब वो 12वीं पास कर लेती हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहती हैं, जो 10वीं पास करती हैं और आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, ऐसे ही बोर्ड्स की हर बोर्ड से टॉप 75 गर्ल्स को हम दे रहे हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसको हम इंडियन ऑयल मेधावी छात्रावास छात्रवृत्ति योजना बोलते हैं। अगर मैं ऐसे ही और दूसरे स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स की बात करूँ तो इंडियन ऑयल ज्ञानोदय स्कॉलरशिप भी एक हम चलाते हैं जिसमें हम लगभग 4,000 बच्चों को हर साल स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे तरह तरह के सभी ट्रस्ट एरियाज में न केवल हेल्थ केयर बल्कि स्पोर्ट्स में भी हमारी स्कॉलरशिप चल रही है। अगर बात करूँ मैं कुछ इनिशिएटिव ऐसे जो कि बहुत यूनिक होते हैं तो वो आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरा नाम राजू शर्मा है और मैं इंडिगो में काम करता हूँ। इंडिगो एयरलाइंस है, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। हम लोग इंडिया की लार्जेस्ट एयरलाइन कंपनी हैं और हमारे प्लेन चलाने के अलावा हम CSR को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिसके तहत अगर हम देखें आप 4 एस्पेक्ट्स में हम काम करते हैं। बच्चों की शिक्षा, चिल्ड्रन एंड एजुकेशन,
वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, एनवायरनमेंट और हेरिटेज। ये 4 मुद्दे ऐसे हैं जो इंडिगो के लिए बहुत प्राउड और पिछले हम 6-7 सालों से इन एस्पेक्ट्स पे काम करते आए हैं। तो आज की तारीख में हम मोर देन 1 लाख लोगों तक पहुंचते हैं गाँव में, 19 राज्यों में आज की तारीख में काम कर रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हाउ यू क्रिएट वैल्यू इन सोसाइटी। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। और ये प्रोजेक्ट जो आप देख रहे हैं ये अपसाइक्लिंग प्रोजेक्ट है। तो हमारे प्लेन के पुराने सीट कवर्स, कैबिन के यूनिफॉर्म्स, कारपेट्स, जो भी आप प्लेन से डिस्कार्ड होता है, हम उसको अपसाइकिल करते हैं, मार्केट के लिए फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और ये महिलाओं द्वारा बेच के ये उनका इनकम जनरेशन प्रॉफिट होता है। तो बेसिकली हम टन्स एंड टन्स ऑफ जो कपड़े निकलते हैं हम प्रिवेंट करते हैं उसको इधर उधर फेंकने से। So my name is Chirag Bhandari and I'm the founder at Novel Social Innovations, and we're into holistic school transformation wherein we transform school infrastructurally and also in terms of quality education. सर ये जो आप दर्शा रहे हो ये बैग है, ये क्या है, इसके बारे में बताएंगे सर? ये एक इनोवेशन है हमारा। ये बैग है जो कि डेस्क में कन्वर्ट होता है। तो ये बैग है, इसमें एक मैट भी है और इसमें एक डेस्क भी है। तो बच्चे इसमें करेक्ट पोस्चर में लिख सकते हैं और इसमें कई सारे पाउचेज हैं जो कि बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस जैसे क्लीनलीनेस, हेल्थ, हाइजीन बिल्ड सर आप ये बेसिकली हम बहुत सारा रिसाइकल्ड अपसाइकल्ड मटेरियल लेते हैं और जैसे कि फ्लेक्स हुआ, प्लास्टिक हुआ, उसको रिसाइकल कर उस कुछ रिसाइकल कुछ अपसाइकल कर ये बैग क्रिएट करते हैं हम लोग और ये हम डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको स्केल पे मैन्युफैक्चर कराते हैं। सर ये कहाँ, ये सेल कहाँ होती है बनने के बाद? ये प्रोजेक्ट जो आपके तैयार होते होंगे ये सारे, ये बेसिकली बैग हम कॉर्पोरेट्स को और फाउंडेशंस को उनके जो भी CSR इंटरवेंशन है उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो वो अपने प्रोग्राम्स में इन बैग को बच्चों तक पहुंचाती हैं। तो बच्चों तक ये कॉस्ट एसेंशियली बैग ये फ्री में पहुँचती है। और क्या क्या सर आपके इसमें बनाए जाते हैं? अच्छा, इसके अलावा हम पूरे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, यानी कि स्कूल को मॉडल स्कूल बनाते हैं। तो जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं मेरे पीछे, ये हमने स्कूल को डिज़ाइन किया है बहुत अच्छे से। तो एक स्कूल के अंदर जो भी स्कूल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और उसके हिसाब से एक मॉडल स्कूल का प्लान बनाया था, स्कूल को ट्रांसफॉर्म किया जाता है और अच्छे से डिज़ाइन किया जाता है कि उस स्कूल को इंस्पायरिंग और एक्साइटिंग स्पेस बने बच्चों के लिए। मेरा नाम आशीष शर्मा है, मैं डायरेक्टर ऑपरेशन हूँ CR ग्लोबल प्राइवेट। हमारी जो कंपनी ये वन एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है, सिंगल पॉइंट सोल्यूशन इन वेस्ट मैनेजमेंट सोल्यूशन। और हम वेस्ट ऑडिट करते हैं और हम CSR एक्टिविटीज़ में भी हेल्प करते हैं इंडस्ट्रीज़ को। हम वेस्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ भी करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं वेस्ट के बारे में। और हमारा फूड कॉन्सेप्ट है, जैसा आप देख रहे हैं थोड़ा सा जो ग्रीन है वो ऑर्गेनिक है, ब्लू है जो पेपर के लिए है और येलो है जो प्लास्टिक के लिए और रेड वाली ई वेस्ट के लिए है। ये डिफरेंट टाइप्स की डस्टबिन जो है हम लोगों को बताते हैं और ताकि वो जो वेस्ट है अपना वो अलग अलग टाइप से सॉर्ट करके अलग अलग डस्टबिन में दे दें ताकि वो रिसाइकलिंग में वेस्ट से बनाए। और जैसे आप ये पैकेट देख रहे हैं, ये वेस्ट के पैकेट जो होते हैं जो रिसाइकलेबल नहीं होते हैं, जो पर्यावरण को जाके दूषित करते हैं और लैंड को अगर ऐड वहीं पर पड़ा रहता है, इसको चला सकते हैं, ये उससे बना हुआ है। बाकी आपको बता और हमने डिफरेंट टाइप के यहाँ पर वेस्ट को यूज़ करके अपसाइक्लिंग प्रोडक्ट बनाए, जैसे कार्डबोर्ड कोऑपरेटिव से बनाया है हमने। ये वाला भी हमने अपसाइक्लिंग करके हमारा ये वेस्ट की BCP है, इसको एक डायरी का शेप दिया है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट ये निकली हुई है। इसके बाद में हमने इसको डेकोरेट किया है।
डिजाइन कर दिया है, लैम्प बना दिया है एंड ये भी एक लैम्प है। इससे पता चलता है कि इंडिया में कितना ये जनरेट हो रहा है और हम उसका रिसाइकलिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये भी प्रोजेक्ट के लिए बनाया हुआ है। मैं अनु गेहानी अदानी फाउंडेशन से यहाँ दिल्ली की टीम से हम लोग एक्चुअली आज यहाँ पर हैं। कुछ थोड़ा बहुत जो हमने काम किया है, जिस तरह से हम आउटरीच कर पाए हैं, जिस तरह से हम एक डिफरेंस ला पाए हैं लोगों की ज़िंदगी में, उसका कुछ प्रूफ लेकर यहाँ पर आए हैं। कुछ काम जो किया है, कुछ सामान जो हमारे अपने नाउ फैमिली मेम्बर्स जितने फार्मर सबने बनाया है, कुछ चीज़ें लेकर भी आए। हमारा जो आइडिया और ग्रोथ की बिजनेस है उस पर हम बिल्कुल खड़े उतरे हैं सो फार, और हम आगे भी कंटिन्यू करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा कोनों में हमें पहुंचना है, ताकि चेंज जो है सिर्फ पेपर पे ना हो, चेंज एक्चुअली इंसान की लाइफ में हो। और हाँ, ये कुछ काम हमने ऐसा किया। ये जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है कहाँ पे चल रहा है? सर हमारा एक्चुअली हम इसको लोकेशन से नहीं जांचते, हम इंसान से जांचते हैं। कितने इंसान हमने आउटरीच करे, कितनी बड़ी हम टीम बना पाए हैं। एक समय पे 10 लोग की टीम हुआ करती थी, आज 350 से ऊपर की टीम है, और कई लोगों को कई डिस्ट्रिक्ट्स में हम पहुंच पाए हैं। पर हम अभी भी मानते हैं कि हमारी पहुंच थोड़ी कम ही रह गई है। धीरे धीरे करके हम और डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, और लोकल से मिलेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन से मिलेंगे, जिनके साथ पार्टनर करके चेंज ला सकें। तो हम डिस्ट्रिक्ट्स में तो हमारी काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर हम प्रेजेंट हैं, पर हम उसमें अपने आप को बोलते नहीं।